हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, हम उसके बच्चों अपने 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम उसका अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊपर वाले 5 टॉपिक हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका अपना 6 टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। कौन सा बच्चों? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। वैसे तो बच्चों हमने ये वाला टॉपिक हमारे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वाले चैप्टर में भी किया था, जहाँ पे हमने सीखा था अगर हमारी फर्म के पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम वही डिफरेंस है, वहाँ पे हम उनको सारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यू पार्टनर में नहीं करते थे। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर पहले फर्म का हिस्सा था तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट्स में भी। वहाँ पे न्यू पार्टनर बाद में एंट्री करता है, लेकिन यहाँ पे तो रिटायरिंग पार्टनर ऑलरेडी फर्म में था, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे पार्टनर्स में करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एडजस्टमेंट्स फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस बच्चों होता क्या है? एक्यूमुलेटेड क्या होता है? बेसिकली किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। तो सेम उसी तरीके से कई बार जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है वो क्या करती है, जो उनका प्रॉफिट्स होता है ईयर टू ईयर, उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फर्म का प्रॉफिट आता है उसको जितने भी पार्टनर्स है ए बी सी डी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी रेशो में। तो कई बार फर्म क्या करती है बच्चा, उसमें से जो कुछ प्रॉफिट्स है, मैं कह रही हूँ जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से उसने 20,000 रुपए अलग से रख दिया और 80,000 को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर ईयर वो जैसे 10-10, 15-15 जितना भी उनकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली या फिर सबकी एग्री करते हैं पार्टनर्स, उसके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ अमाउंट वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करते जाते, ताकि कभी इन फ्यूचर हमारी फर्म को कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से वो पैसा यूज़ कर सके। तो बच्चों हर साल जब कुछ कुछ प्रॉफिट इकट्ठा होता जाएगा तो लास्ट में एक वो बड़ी अमाउंट बन जाता है, बेसिकली उसको बोल देते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मीन्स जो प्रॉफिट्स इकट्ठा होता गया, मीन्स उसको बोला हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ऐसा तो है नहीं कि फर्म को हर बार प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कई बार उसको लॉस भी हो सकता है। तो इसी तरीके से कई बार हमारी फर्म के पास जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, सेम उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉस भी होता है बच्चों। तो हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को और एक्यूमुलेटेड लॉस को दोनों को क्या करेंगे, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होएगा उस टाइम पे इसको ट्रीट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए हम क्या जनरल एंट्री करेंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो बच्चों उससे क्या होगा, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पार्टनर्स में। पार्टनर्स को फायदा होने वाला है, मीन्स उसके अकाउंट जो है उनके कैपिटल अकाउंट, उनका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता ही है जब कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो सेम हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे हो सकता है, आपके पास कोई भी जनरल रिजर्व हो, किसी भी तरीके का आपका वो हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कोई जनरल रिजर्व है या फिर कोई सीक्रेट रिजर्व भी है जो अब यूज नहीं हो रहा है और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो प्रॉफिट किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट मीन्स जो भी नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व या एनीथिंग एल्स जो अब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, फर्म डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के सबके कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, न्यू रेशियो नहीं, सिर्फ ओल्ड रेशियो में हम सारा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब आप इस फर्स्ट एंट्री को करेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे क्या होएगा, हमारे जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और जब आप प्रॉफिट कर रहे हो, अब सेकंड चीज लॉस है, तो लॉस में से रिवर्स जाएगा आपकी सारी चीजें, जनरल एंट्री रिजर्व हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट साइड डालोगे और नीचे क्रेडिट साइड हम डालेंगे बच्चों जो भी लॉस का नाम है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो एक लॉस होता है, तो आप उसको डाल दोगे क्रेडिट साइड में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बच्चों ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशो में बच्चा, ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बिल्कुल
अपोजिट एंट्री की जाएगी प्रॉफिट और लॉस की, उसमें उनका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होएगा, यहाँ से इनका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होएगा बिकॉज वो डेबिट हो रहा है, और डेबिट बैलेंस अगर कैपिटल अकाउंट में जा रहा है तो वो उसको डिक्रीज करने वाला है। क्लियर है? तो ये थी बच्चों हमारी प्रॉफिट और लॉस के टाइम पे जो एंट्री की जाती है वो। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करके देख लेते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी मैंने बताया एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बच्चों, बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हम उसको करेंगे। क्लियर है? तो देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए है, बी है और हमारा सी है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों ये प्रॉफिट? 5:3:2। ये आपकी कौन सी रेशियो दे रखी है बच्चों? ओल्ड रेशियो। ये हमारी कौन सी रेशियो दे रखी है बच्चों? इन्होंने ओल्ड रेशियो हमारी दे रखी है। देन ये बोलता है जो सी है वो रिटायर हो रहा है फर्म से। सी क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। नेक्स्ट ये बोलता है एड ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म देयर हैज ए जनरल रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। जो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस है, मीन्स जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों? 1 लाख। क्लियर है? ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब आपको क्या करना था, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री करनी थी। तो अभी मैंने आपको बताया क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व है तो सारे पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चाहे सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, बट उसके जाने से पहले का प्रॉफिट है ना, जो ये रिजर्व इकट्ठा कर रखा है, जब वो फर्म में था उसने उस प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, तो उस प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा बनता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के टाइम पे बच्चों जब नया पार्टनर आता था, प्रॉफिट्स उससे पहले के होते थे ना, तो न्यू पार्टनर को हम हिस्सा नहीं देते थे। अगर फर्म ये सी हमारी फर्म को छोड़ के चला जाता है और हम इसको एडजस्ट नहीं करते, मीन्स जो इसने इस 1 लाख रुपए की अमाउंट को कमाने में, अर्न करने में एफर्ट्स किए थे, और सी को हम इसका हिस्सा नहीं देंगे, तो बेसिकली वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सी ने भी मेहनत की थी यहाँ पे इसको अर्न करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? इनकी ओल्ड रेशियो में। तो आप सबके क्या करेंगे यहाँ पे? जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट में कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से बच्चों? 1 लाख रुपीज। टू कौन थे हमारे? 3 पार्टनर है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 1 लाख। रेशियो आपकी क्या? 5:3:2। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मीन्स ये बेसिकली आएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ए को मिलने वाले हैं 50,000 रुपये, बी को मिलने वाले हैं 30,000 रुपये, और सी को हमारे मिलेंगे बच्चों 20,000 रुपये। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 1 लाख रुपीज, टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 50,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 30,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 20,000। ये हमने जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था जिसका नाम था जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व के फॉर्म में था, उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसकी एडजस्टमेंट कर दी। क्लियर है? तो ये था बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट, जहां पे हम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब जिस तरीके से हमने प्रॉफिट किया है उसी तरीके से हम लॉस को देख लेते हैं कि हम लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने प्रॉफिट को करा सेम उसी तरीके से लॉस। अभी मैंने बताया था क्या जनरल एंट्री होगी, सिर्फ इसका अपोजिट हो जाएगी। ये तीनों मीन्स जो भी पार्टनर्स के अकाउंट है वो डेबिट साइड चले जाएंगे, और जिस भी फॉर्म में हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है वो कहाँ जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। देखिए ऊपर मैंने एंट्री करके दिखा रखी है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीन्स जितने भी पार्टनर्स है, 4 है, 10 है, जितने भी हैं सबको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें
हमेशा याद रखिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कई बार आपको बैलेंस दिया होता है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है बच्चों तो वो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं नीचे लिख के देगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो इतना है, तो आप उसको समझोगे कि ये तो प्रॉफिट है। नहीं, अगर डेबिट बैलेंस है बच्चों तो वो आपका क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। क्लियर है? तो जो भी जिस भी फॉर्म में अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस के फॉर्म में है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की फॉर्म में है, उसकी फॉर्म में एक्यूमुलेटेड लॉस है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। मींस जो भी फॉर्म में आपको एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको आप क्रेडिट साइड डाल दोगे और सारे पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उनकी ओल्ड रेशियो में। देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल है नीचे, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। रेशियो हमारी जो ऊपर थी वही गिवन है लास्ट वाले एग्जाम्पल की सेम, 5:3:2। कौन सी रेशियो है बच्चों, ये है हमारी ओल्ड रेशियो। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स, यही हमारा सी कहाँ जा रहा है बच्चों, फर्म को छोड़ के जा रहा है। एंड ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म देयर हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 40,000। कितने का है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, 40,000। अब ये क्या है हमारा, दिस इज ए एक्यूमुलेटेड लॉस बच्चा, नॉट ए प्रॉफिट। ये आपका डेबिट बैलेंस की फॉर्म में गिवन था तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस बनेगा, नॉट प्रॉफिट। तो आप इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, हम डेबिट साइड डालेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, देन हमारा सी इज कैपिटल अकाउंट, और हम क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे बच्चों, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मीन्स जो भी उसका हमारा बैलेंस है, कितना बैलेंस है बच्चों आपका, ये है 40,000। ठीक है, अब इस 40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। तो 5 3 2 कितना हुआ टोटल, 10 से डिवाइड करेंगे 4 5 20, मीन्स ए को कितना मिल रहा है बच्चों 20,000, बी को कितना मिलेगा 4 3 12, एंड सी को कितना मिलेगा 4 2 8। तो कितना कितना हिस्सा है लॉस का, ए को बच्चा कितना मिला है लॉस 20,000 रुपये, बी को मिला है 12,000, सी को मिला है आपका 8,000। टोटल हमारा कितना था 40,000 था। हमने उन जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए के हिस्से सबसे ज़्यादा लॉस आया है, बी का उससे कम, सी का उससे कम। तो 20,000, 12,000 और हमारा 8,000, ये हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में करेंगे, बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चों, ओल्ड रेशियो में करेंगे। और ये तो बिल्कुल ही इजी सा है कि कितने पार्टनर्स में करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब तक वो पार्टनर है फर्म में, जितने भी पार्टनर्स हैं, जिस भी टाइम पे आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना बच्चों, बस ये याद रखना, किसी भी टाइम पे आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, उस टाइम पे, उस डेट पे जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल हैं, नए को हटा दो या रिटायरिंग डेथ कुछ भी मत देखो, उस टाइम पे जितने भी अवेलेबल है ना, आप ये देख लो कि उससे पहले कौन थे, मीन्स उससे पहले जो भी है, तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के टाइम में अब जैसे सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ये जो लॉस था, इन तीनों ने जब फर्म में कुछ कर रहे थे तभी ये लॉस हुआ था ना, तभी ये इतना इकट्ठा हुआ है। तो सी को भी इसका हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सी भी इसके लिए जिम्मेदार है, खाली ए और बी को नहीं मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। और किस रेशियो में मिलेगा, क्योंकि तीनों का है, और तीनों की पहली रेशियो कौन सी होती है आपकी, ओल्ड रेशियो होती है। अब इसके बाद हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना सी के जाने के बाद, तो वो तो ए और बी की हो जाएगी। तो तीनों की कौन सी रेशियो होती है आपकी बच्चों, ओल्ड रेशियो होती है। क्लियर है? तो ये थी बच्चों हमारी लॉस की एंट्री। तो सेम इसी तरीके से आपकी एडजस्टमेंट्स होती है बच्चा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस की। बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को करना है। बस क्या याद रखना है, ओल्ड रेशियो में होगा और सारे पार्टनर्स के बीच में होगा, मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को भी हिस्सा मिलेगा, चाहे वो फर्म को छोड़ के जा रहा हो, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट, दोनों में उसको हिस्सा दिया जाएगा। किस रेशियो में बच्चा, ओल्ड रेशियो में।
तो बड़ा ही छोटा सा हमारा इजी सा टॉपिक था ये। अब इससे रिलेटेड बच्चों आपको 2 क्वेश्चन है जो घर से करके लाने हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। वो दोनों क्वेश्चन है बच्चों ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इफ जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे एक जनरल एंट्री गिवन है, आपको बताना है ये जनरल एंट्री हम इनमें से ए बी सी डी जो भी ऑप्शन गिवन है चारों, इसमें से किसके अकॉर्डिंगली हम इसको पास करते हैं। क्लियर है? इसको हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं बच्चों, जो लास्ट लेक्चर हमारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड था उस टाइम पे जो 2 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे उनके क्या सॉल्यूशन थे। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिल्डिंग वॉज अपीयरिंग इन द ओल्ड बुक्स एट ए सर्टेन अमाउंट विच वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। ये बोलता है बच्चों कि एक टाइम पे हमारी जो बिल्डिंग है हमारी बुक्स में 20% से ओवर वैल्यू कर रखी है। मीन्स कोई भी चीज़ है वो 20% से ज़्यादा दिखा रखी है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया उस टाइम पे रीवैल्यू किया होगा, तो बिल्डिंग अपीयर्ड एट द बुक्स एट ₹4 लाख। मीन्स हमारी 4 लाख की बिल्डिंग आती है, लेकिन पहले हमने उसको 20% ओवर वैल्यू कर रखा था। तो ये बोलता है बच्चों वो जो ओवर वैल्यू वाली अमाउंट थी ना रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो ठीक कर लिया हमने, उसको ओवर वैल्यू को हटा दिया, मीन्स उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। अब पूछता है वो जो वैल्यू थी ना ओवर वैल्यू वो क्या थी। तो बच्चों उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4,80,000 रुपीज। उसको कैसे कैलकुलेट कर रखा है देखो, मैंने नीचे आपको कैलकुलेट करके दिखा रखा है। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन 4 लाख थी, ओल्ड वैल्यू हमने मान लिया ए थी, तो ए इंटू 100 कितने ओवर वैल्यू थी 20%, तो 100 प्लस 20 दैट इज 120 इज इक्वल टू 4 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 480। मीन्स जो हमारी बिल्डिंग थी बच्चों वो 80,000 से बुक्स के अंदर ओवर वैल्यू शो कर रखी थी। क्लियर है? और इसी वाले क्वेश्चन को बच्चों अब 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाले तरीके से भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। देखिए सेकंड वाले तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू लिखा, ओवर वैल्यू लिखा, तो ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट हम निकाल लेंगे 4 लाख का 20%, क्योंकि रियल वैल्यू गिवन थी। 4 लाख का 20% कितना हुआ 80,000। रियल वैल्यू 4 लाख प्लस 80 आपकी ओवर वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4,80,000। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था लास्ट सेशन से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों हमारा, प्रॉफिट्स मेड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम। वही है रीवैल्यूएशन के टाइम पे जो प्रॉफिट्स होते हैं और जो लॉस होता है हम किस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4 ऑप्शंस थे बच्चों, तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। वही सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे पार्टनर्स कौन से होते हैं बच्चों ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। देखो यहाँ पे हमने अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस करा, ये भी हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करा अपने सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। कितने सारे ए बी सी, यही हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। उसी तरीके से रीवैल्यूएशन का भी हम किस में करते हैं बच्चों ओल्ड रेशो में करते हैं। किस में करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, मीन सारे पार्टनर्स में करते हैं। क्लियर है? तो वही मैंने अभी आपको समझाया ही था कि जो भी एडजस्टमेंट्स होएगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, अगर कोई पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के सारे पार्टनर्स की वजह से हुई है वो, तो उन सारे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को करा है उसी तरीके से रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को भी हम लोग करते हैं। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने इनको कैसे एडजस्ट करते हैं वो सीखा। बड़ा ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को फायदा होने वाला है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसको डेबिट कर दीजिए। अगर कोई लॉस है तो पार्टनर्स को क्या होने वाला नुकसान होने वाला है। जब उनको नुकसान मिलने वाला है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट हो जाएगा, तो आप उसको डेबिट कर देंगे। और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है जिस भी फॉर्म में है उसको आप क्रेडिट साइड डाल देंगे और उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट उनको कर देंगे। बस इस बात का याद रखिएगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, सारे के सारे पार्टनर्स को हिस्सा मिलने वाला है किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में हिस्सा मिलेगा।
क्लियर है? तो बच्चों अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक। वो रहेगा हमारा, हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब हमने एडजस्टमेंट सीख ली थी, रिटायरिंग पार्टनर को रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो एडजस्टमेंट्स की थी, गुडविल वाला हमने सीखा, यहाँ हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस सीखा, जितना भी हमने सारी एडजस्टमेंट्स थी वो करनी सीख ली। अब हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। भाई जब हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर तो ली, अब एट लास्ट टोटल अमाउंट तो निकाल लेना। अब जैसे यहाँ पे सी को लॉस मिला, सी रिटायर हुआ, बाई चांस प्रॉफिट भी था, सी को प्रॉफिट मिला, रिवैल्यूएशन में उसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस मिला, या फिर गुडविल के टाइम पे उसको जितना भी कंपनसेशन मिला, हम उन सबको प्लस माइनस करके एट लास्ट वो जो अमाउंट है जो हम उसको पे करने वाले हैं उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मीन्स उसको कितना अमाउंट देना हमारी फर्म के लिए ड्यू है। क्लियर है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के इस वाले टॉपिक को। कौन सा बच्चों? रिटायरिंग पार्टनर को हम कितना अमाउंट देंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।